46 पराशात एकेव, स्मरण करो, आज्ञा मानो और वाचा में चलते रहो। तोरा व्यवस्था विवरण 7:12 से 11:25, हफ्तारा यशया 49:14 से 51:3, ब्रित हदाशा मत्ती 16:13 से 20, मरकुस 7:1 से 23, इब्रानियों 11:8 से 13। परिचय। पराशात एकेव तोरा के सबसे व्यवहारिक और जीवन को बदलने वाले भागों में से एक है। इब्रानी शब्द एकेव का अर्थ क्योंकि है, लेकिन इसका अर्थ एड़ी भी होता है। यहाँ एकेव का संबंध उन आज्ञाओं से भी जोड़ा जाता है जिन्हें लोग छोटी या महत्वहीन समझकर अपनी एड़ी के नीचे कुचल लेते हैं। मूसा इजरायलियों के सामने खड़ा है और उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने के लिए तैयार कर रहा है। वह उन्हें याद दिलाता है कि वाचा की आशीषें वाचा के प्रति विश्वास योग्यता से जुड़ी हैं। एकेव का संदेश केवल आशीष पाने के बारे में नहीं है, यह ऐसा हृदय विकसित करने के बारे में है जो हर परिस्थिति और हर मौसम में परमेश्वर को याद रखता है। इस पराशा का मुख्य विषय है अपने परमेश्वर यहोवा को भूल न जाना। व्यवस्था विवरण 8:11। इज़राइल के लिए सबसे बड़ा खतरा सताव, अकाल या युद्ध नहीं था। सबसे बड़ा खतरा यह था कि समृद्ध होने के बाद वे परमेश्वर को भूल जाएं। यह संदेश आज हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भाग 1, एकेव का अर्थ, आज्ञाकारिता के कदम। पवित्र शास्त्र व्यवस्था विवरण 7:12। और ऐसा होगा कि यदि तुम इन नियमों को सुनोगे। एकेव शब्द के अर्थ हैं एड़ी, कदम / पद चिन्ह, क्योंकि इब्रानी सोच में एड़ी हमारे चलने और जीवन जीने के तरीके की तस्वीर प्रस्तुत करती है। विश्वास केवल कभी कभी होने वाले आत्मिक अनुभवों से दिखाई नहीं देता। विश्वास हमारे हर दिन की आज्ञाकारिता से दिखाई देता है। सिद्धांत जैसे एड़ी के पीछे कदम चलते हैं, वैसे ही आज्ञाकारिता के पीछे आशीष आती है। बहुत से लोग परमेश्वर से चमत्कार चाहते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं को मानने में लापरवाही करते हैं। तोरा हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन सुनो, परमेश्वर के वचन को मानो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। हमारे लिए सीख, अपने आप से पूछें, क्या मैंने परमेश्वर की किसी आज्ञा या निर्देश को छोटा समझकर अनदेखा किया है? क्या मैं छोटी छोटी बातों में भी विश्वास योग्य हूं? यीशु ने सिखाया, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है। लूका 16:10। भाग 2, जंगल, परमेश्वर की पाठशाला। पवित्र शास्त्र व्यवस्था विवरण 8:2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा इन 40 वर्षों में तुझे किस मार्ग से जंगल में ले आया है। इज़राइल ने जंगल को कठिनाइयों और परेशानियों की जगह के रूप में देखा, लेकिन परमेश्वर ने उसे तैयारी की जगह के रूप में देखा। जंगल के 4 मुख्य उद्देश्य थे। 1, इज़राइल को नम्र करना। घमंड परमेश्वर के काम को हमारे जीवन में रोक सकता है। 2, इज़राइल को परखना। परीक्षा हमारे हृदय में छिपी हुई बातों को सामने लाती है। 3, परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाना। इज़राइल ने मिस्र के बजाय परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखा। 4, पहचान को बदलना। परमेश्वर दासों को
अपने पुत्रों की तरह जीना सिखा रहा था। हमारे लिए सीख, बहुत से विश्वासी प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाना चाहते हैं, लेकिन जंगल के मौसम से बचना चाहते हैं। लेकिन अक्सर परमेश्वर हमारे जीवन का सबसे गहरा काम इंतजार, संघर्ष और अनिश्चितता के समय में करता है। जंगल इस बात का प्रमाण नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। जंगल इस बात का प्रमाण हो सकता है कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। भाग 3, मन्ना का रहस्य। पवित्र शास्त्र व्यवस्था विवरण 8:3। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित न रहेगा, परंतु जो कुछ यहोवा के मुख से निकलता है उसी से जीवित रहेगा। हर सुबह इजरायलियों को मन्ना इकट्ठा करना पड़ता था। वे केवल कल के मन्ने के सहारे आज नहीं जी सकते थे। इसी तरह विश्वासियों को भी हर दिन परमेश्वर के साथ नया संबंध और संगति बनाए रखने की आवश्यकता है। मन्ना से मिलने वाली सीख हर दिन परमेश्वर पर निर्भरता। परमेश्वर ने हर दिन के लिए पर्याप्त दिया। भरोसा, इज़राइल को परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा करना था। आत्मिक पोषण, परमेश्वर का वचन हमारे भीतर के मनुष्य को जीवित और मजबूत रखता है। ब्रित, हदाशाह से संबंध, यीशुआ ने अपने परीक्षा के समय इसी वचन को उद्धृत किया। मत्ती 4:4। यीशुआ स्वयं स्वर्ग से आया हुआ जीवन की रोटी है। यूहन्ना 6:35। हमारे लिए सीख, अपने आप से पूछें, क्या मैं हर दिन परमेश्वर के वचन से आत्मिक भोजन ले रहा हूं, या क्या मैं केवल कल की आत्मिक समझ और अनुभव के सहारे जी रहा हूं? भाग 4, समृद्धि का खतरा। पवित्र शास्त्र व्यवस्था विवरण 8:17। मेरी सामर्थ और मेरे हाथ के बल ने मेरे लिए यह संपत्ति उत्पन्न की है। तोरा में दी गई सबसे गंभीर चेतावनियों में से एक यहां दिखाई देती है। परमेश्वर इज़राइल को चेतावनी देता है कि समृद्धि आत्मिक रूप से खतरनाक हो सकती है। व्यवस्था विवरण 8:17 में कहा गया है, तू अपने मन में यह न कहना कि अपनी सामर्थ और अपने हाथ के बल से मैंने यह संपत्ति प्राप्त की है। यह चेतावनी आत्मनिर्भरता और घमंड के खतरे के बारे में है। जब इज़राइल जंगल में था, तब वे भोजन, पानी, सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर थे। लेकिन मूसा ने चेतावनी दी कि जब वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचेंगे और समृद्ध होंगे, तो कहीं ऐसा न हो कि वे यह मानने लगें कि उनकी सफलता उनकी अपनी क्षमता से आई है, परमेश्वर से नहीं। समस्या धन नहीं था, समस्या यह थी कि वे आशीष के स्रोत को भूल सकते थे। मूसा जिस क्रम के बारे में चेतावनी देता है, वह अक्सर ऐसा दिखाई देता है। आशीष, घमंड, भूलना, मूर्ति पूजा। जब मनुष्य सोचने लगता है यह सब मैंने खुद किया है, तो वह परमेश्वर पर निर्भर रहना छोड़कर अपनी ताकत, संपत्ति और उपलब्धियों पर भरोसा करने लगता है। इसीलिए व्यवस्था विवरण 8:17 हमें सफलता के समय भी नम्र, कृतज्ञ और परमेश्वर पर निर्भर रहने की चेतावनी देता है। अगली आयत हमें याद दिलाती है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझे संपत्ति उत्पन्न करने की सामर्थ्य देता है। व्यवस्था विवरण 8:18। मुख्य सीख, जंगल हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, लेकिन समृद्धि यह परखती है कि क्या हम अभी भी इस बात पर विश्वास करते हैं। वाचा के अनुसार जीना केवल परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करना नहीं है, यह लगातार
उस परमेश्वर को याद करना और सम्मान देना है जिससे हर आशीष आती है। यह चक्र अक्सर ऐसा दिखाई देता है। आशीष, आराम, भूलना, घमंड, मूर्ति पूजा। समस्या धन नहीं है, समस्या है आशीष के स्रोत को भूल जाना। इब्रानी दृष्टिकोण, घमंड का इलाज है स्मरण। इज़राइल को बार बार याद करने के लिए कहा गया। मिस्र से निकलना वाचा परमेश्वर की, व्यवस्था परमेश्वर की विश्वास योग्यता, हमारे लिए सीख, हमारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर की ओर से है। स्वास्थ्य, परिवार, सेवकाई, सफलता, आर्थिक साधन, कृतज्ञता हमारे हृदय को घमंड से बचाती है। भाग 5, हृदय का खतना। पवित्र शास्त्र व्यवस्था विवरण 10:16। इसीलिए अपने मन का खतना करो। यह तोरा की सबसे महत्वपूर्ण आयतों में से एक है। कई लोग सोचते हैं कि हृदय का परिवर्तन केवल नए नियम की शिक्षा है, लेकिन मूसा ने इसके बारे में बहुत पहले ही सिखाया था। शारीरिक खतना वाचा की बाहरी पहचान था, लेकिन हृदय का खतना वाचा की आंतरिक पहचान को दर्शाता है। क्या हटाया जाना चाहिए? घमंड, विद्रोह, हठ, कड़वाहट, क्षमा न करना। परमेश्वर केवल धार्मिक गतिविधियां नहीं चाहता, वह बदला हुआ हृदय चाहता है। ब्रित हदाशा से संबंध। मरकुस 7:1-23। यीशुआ ने सिखाया कि मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें बाहर से नहीं बल्कि उसके भीतर से निकलती हैं। समस्या हमेशा से हृदय की समस्या रही है। अंदर से परिवर्तन के बिना केवल बाहरी धार्मिकता खाली है। हमारे लिए सीख, अपने आप से पूछें, क्या मेरी आराधना मेरे चरित्र को बदल रही है? क्या मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति और अधिक कोमल हो रहा है? भाग 6, लोगों के लिए परमेश्वर का हृदय। पवित्र शास्त्र व्यवस्था विवरण 10:17-19। परमेश्वर को बताया गया है कि वह महान है, सामर्थी है, भय योग्य है, न्यायी है, करुणामय है। वह इन लोगों की विशेष चिंता करता है। विधवाएं, अनाथ, परदेशी, कमजोर और जरूरतमंद लोग। सच्ची आत्मिकता परमेश्वर के चरित्र को हमारे जीवन में दिखाती है। परमेश्वर से प्रेम केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम लोगों के प्रति हमारे प्रेम में दिखाई देना चाहिए। हमारे लिए सीख, जितना हम परमेश्वर के करीब आते हैं उतना ही हमें उसकी करुणा और दया को अपने जीवन में दिखाना चाहिए। हमारा विश्वास इस बात को प्रभावित करना चाहिए कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हफ्तारा से संबंध। यशाया 49:14-51। 3। इज़राइल पुकारता है, यहोवा ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर उत्तर देता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? उत्तर है नहीं। एकेव से संबंध। एकेव कहता है, परमेश्वर को याद रखो। यशाया कहता है, परमेश्वर तुम्हें याद रखता है। निर्वासन, कठिनाई या इंतजार के समय में भी परमेश्वर अपनी वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहता है। प्रोत्साहन। जब हमें लगता है कि हमें भुला दिया गया है, तब भी स्वर्ग हमें याद रखता है। परमेश्वर की वाचा हमारी परिस्थितियों से कहीं अधिक मजबूत है। बित्तदाशा का सार मत्ती 16:13-20। पतरस पहचानता है कि यीशुआ मसीहा है। सच्चा प्रकाशन परमेश्वर की ओर से आता है। मरकुस 7:1-23। परमेश्वर बाहरी धार्मिकता से अधिक हृदय का परिवर्तन चाहता है। इब्रानियों 11:8-13।
अब्राहम और इज़राइल की तरह विश्वासियों को भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना और विश्वास से चलना है। निष्कर्ष और चुनौती। पराशात एकेव हमें 3 जीवन बदल देने वाली सच्चाइयां सिखाता है। 1, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद रखो। परमेश्वर ने जो कुछ किया है उसे कभी मत भूलो। 2, आज्ञाकारिता में चलो। छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्यता बड़ी आशीषों की ओर ले जाती है। 3, अपने हृदय की रक्षा करो। परमेश्वर बाहरी धार्मिकता से अधिक भीतरी परिवर्तन चाहता है। एकेव का संदेश एक वाक्य में, जब परमेश्वर के लोग उसकी विश्वास योग्यता को याद रखते हैं, उसके वचन की आज्ञा मानते हैं और नम्रता से उसके सामने चलते हैं, तब वे वाचा के जीवन की पूर्णता का अनुभव करते हैं। समापन प्रार्थना। अवीनु मलकेनु, हमारे पिता और हमारे राजा, हर जंगल के मौसम में अपनी विश्वास योग्यता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदय का खतना करें, हमारे भीतर से घमंड और हठ को दूर करें। हमें हर दिन आप पर निर्भर रहना सिखाएं। हमारी सहायता करें कि हम आपकी भलाई को कभी न भूलें और मसीहा यीशुआ के पदचिन्हों पर विश्वास योग्यता से चलते रहें। हमें आपकी करुणा को अपने जीवन में दिखाने वाला बनाएं। हमें वाचा के अनुसार आज्ञाकारिता में जीना सिखाएं और जो कुछ आपने हमारे लिए तैयार किया है उसे प्राप्त करने के योग्य बनाएं। बेशेम यीशुआ हा मशीयाक, आमीन। इस संदेश को समाप्त करते हुए, यदि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी आशीषित हो सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शब्बात शालोम।